श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 मैं आप सबों को वंदन करते हुए, अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणपति, आप प्रसन्न होइए और इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हमारी बातें नाद भाषा में परिवर्तन कर उन तक पहुंचाकर उनसे कृपा आशीर्वाद हमें दिलाने में कृपा प्रदान करें। हे गणेश, हे गणपति, आप विघ्न हरता हैं, सब लोग का विघ्न को हरण करते हैं, सभी में को कल्याण करते हैं। आपके सिवाय सृष्टि में कोई दूजा है ही नहीं। हे महादेव, हे विघ्नहर्ता, हे गणेश, आपके ही कृपा आशीर्वाद से हम सब इस कथा में पहुंच पा रहे हैं और पहुंच रहे हैं। आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए और दया दृष्टि करते रहिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, इस घर के वास्तु देवता, इस समस्त देवी देवता और रायपुर नगर के समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं गणेश जी महाराज का स्वागत करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गणपति, आप इस कथा स्थल पर पधार कर सभी देवी देवताओं को मार्ग देते हुए अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखिए। आप गजानन हैं, आप गजमुख हैं, आप ही सभी देवी देवताओं के नायक हैं। मैं यहाँ के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा इस सोसाइटी में विराजमान भोलेनाथ और शिव परिवार का आह्वान करता हूँ तथा जो इस सोसाइटी में गणपति हमारे पधारे हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं अपने इस घर के शिव परिवार का आमंत्रण करते हुए बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदु और आकाशन ग्रहण करें। भावपूर्वक इस कथा को जैसी उनकी इच्छा हो वैसी कथा सुन लें, सुना लें, कर लें और करवा लें। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, कठपुतली मात्र हूँ। मैं तो बस दिख मैं रहा हूँ। बाबा कर रहे हैं आप हैं, सुन रहे हैं आप हैं और आप ही करते हैं, आप ही सुनते हैं। मैं तो बस आपका पालन करता हूँ, आपके आदेशों का पालन करता हूँ। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने पूर्वजों का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पूर्वजों और उनके पितरों का आह्वान करता हूँ और मैं उनके कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और गुरुदेव से यही कहूंगा कि हे गुरुदेव, आप ही हैं जो शिष्य का सभी प्रकार के कष्टों का हरण करते हैं, करवाते हैं। आपके ही रूप में सभी देवी देवता हमारे जीवन में आते हैं। मैं अपने पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण पढ़कर आप सबों के समक्ष इस YouTube के चैनल के माध्यम से जुड़ रहा हूं, जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा YouTube चैनल का नाम है आकाश, AKASH आकाश, RAJGARIA राजगढ़िया। आकाश राजगढ़िया को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सुनिए और ईश्वर कृपा प्राप्त कीजिए। इसमें संशय नहीं रखना चाहिए कि इस कथा का श्रवण करने से उतना ही फल मिलता है जितना कि आप पंडाल में बैठकर कथा या इस कथा स्थल में बैठकर कथा सुनते हैं। मेरे बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हुए इस कथा का लाभ सबको दें। इसी भाव के साथ आज की कथा हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे।
कल हम लोगों ने पढ़ा था बाबा भोलेनाथ की दया से, कल हम लोगों ने जाना था कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वहां गोदान करता है, उसकी तो बात ही क्या है, उसके वंश में भी कोई रोग व्याधि से ग्रस्त नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा है। सूर्य जी कहते हैं उस तीर्थ में विश्वामित्र जी के द्वारा स्थापित गणेश जी भी हैं, जो मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को उनकी पूजा करता है, वह 1 वर्ष तक सब प्रकार के विघ्नों से छुटकारा पा जाता है। एक समय महामुनि मार्कंडेय जी राजा रोहितास के साथ यहाँ पधारे और यथा योग सत्कार ग्रहण करने के बाद उन्हें कथा सुनाने लगे। कथा के अंत में राजा रोहितास ने कहा, भगवान मैं श्राद्ध कल्प का यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूं। मार्कंडेय जी बोले, राजन यही बात अनर्थ नरेश ने भृतृ यज्ञ से पूछी थी, वही प्रसंग सुनाता हूं। अर्थनर्थ ने पूछा, ब्राह्मण श्रद्धा के लिए कौन सा समय विहित है? श्राद्धोपयोगी द्रव्य कौन है? श्राद्ध के लिए कौन कौन सी वस्तुएं पवित्र मानी गई है? कैसे ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में सम्मिलित करने योग्य है और कैसे ब्राह्मण त्याज्य माने गए हैं? भृतयज्ञ ने कहा, राजन विद्वान पुरुष को अमावस्या के दिन अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। क्षुधा से छीन हुई वे पितर श्राद्धन को आशा से अमावस्या तिथि के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो अमावस्या तिथि को जल या शाक में से भी श्राद्ध करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं और उसके समस्त पातकों का नाश हो जाता है। अनर्थ ने पूछा, ब्राह्मण विशेषतः अमावस्या को श्राद्ध करने का विधान क्यों है? मरे हुए जीव तो अपने क्रमानुसार शुभाशुभ गति को प्राप्त होते हैं, फिर श्राद्ध काल में वे अपने पुत्र के घर कैसे पहुंच जा पाते हैं? भृतयज्ञ ने कहा, महाराज जो लोग यहाँ मरते हैं उनमें से कितने ही इन लोक में जन्म ग्रहण करते हैं, कितने ही पुण्यात्मा स्वर्गलोक में स्थित होते हैं और कितने ही पापात्मा जीव यमलोक के निवासी हो जाते हैं। कुछ जीव भोगानुकूल शरीर धारण करके अपने किए हुए शुभ या शुभ कर्म का भोग करते हैं। राजन यमलोक या स्वर्गलोक में रहने वाले पितरों को भी तब तक भूख प्यास अधिक होती है जब तक कि वे माता या पिता से 3 पीढ़ी के अंतर्गत रहते हैं। जब तक वे श्राद्ध कर्ता पुरुष के मातामह पितामह पर पितामह या वृद्धा पितामह एवं पिता पितामह या परिपितामह पद पर रहते हैं, तब तक श्राद्ध भाग ग्रहण करने के लिए उनकी भूख प्यास की अधिकता होती है। पितृलोक या देवलोक के पितर तो श्राद्ध काल में सूक्ष्म शरीर में आकर श्राद्धीय ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर श्राद्ध भाग ग्रहण करते हैं, परंतु जो पितर कहीं शुभाशुभ भोग में दिव्य स्थित हैं या जन्म ले चुके हैं, उनका भाग दिव्य पितर आकर ग्रहण करते हैं। और जीव जहां जिस शरीर में होता है जिस शरीर में होता वहां तदनुकूल भोग की प्राप्ति कराकर उसकी तृप्ति पहुंचाते हैं। ये दिव्य पितर नित्य में सर्वज्ञ होते हैं। पितरों के उद्देश्य से सदा ही अन्न और जल का दान करते रहना चाहिए। जो नीच मानव पितरों के लिए अन्न और जल न देकर आप ही भोजन करता या जल पीता है, वह पितरों का द्रोही है। उसके पितर स्वर्ग में अन्न और जल नहीं पाते, इसलिए शास्त्र के अनुसार अन्न और जल उनके लिए अवश्य देने चाहिए। श्राद्ध द्वारा तृप्त किए हुए पितर मनुष्य को मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। अनर्थ नरेश ने पूछा, ब्राह्मण श्राद्ध के लिए और भी तो नाना प्रकार के पवित्रतम काल हैं, फिर अमावस्या को विशेष रूप से श्राद्ध करने की बात क्यों कही गई है? भृतयज्ञ ने कहा, महाराज यह सत्य है कि श्राद्ध के योग और भी बहुत से समय हैं। मनवादी तिथि, युगादि तिथि, संक्रांति काल, वैतिपात, गज छाया, चंद्र ग्रहण तथा सूर्यग्रहण, इन सभी समय में पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। पुण्य तीर्थ, पुण्य मंदिर, श्राद्ध योग ब्राह्मण तथा श्राद्ध के योग प्रताप
उत्तम पदार्थ प्राप्त होने पर बुद्धिमान पुरुषों को बिना पर उसके भी श्राद्ध करना चाहिए। आवश्यक जो विशेष रूप से श्राद्ध करने का आदेश दिया गया है, इसका कारण बताता हूं। एकाग्रचित होकर सुनो। सूर्य के सहस्त्रों किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसी का नाम अम्मा है। उसे अमा नामक प्रधान किरण के ही तेज से सूर्यदेव तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उसी अम्मा में तिथि विशेष को चंद्रदेव निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम अमावस्या है। यही कारण है कि अमावस्या प्रत्येक धर्म कार्य के लिए अवश्य फल देने वाली बताई गई है। श्राद्ध कर्म में जो इसका विशेष महत्व है कि अग्निष्पवात, बहिष्यद, आजयप, सोमप, रश्मिप, अपृहुत, आयुन्तुन, श्राद्धमुख, भक्रु तथा नंदी मुख, ये 9 दिव्य पितर बताए गए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्वनी कुमार भी केवल नांदी मुख पितरों को छोड़कर शेष सभी को तृप्त करते हैं। ये पितृगण ब्रह्मा जी के समान बताए गए हैं। अतः पद्म योनि ब्रह्मा जी उन्हें तृप्त करने के पश्चात सृष्टि कार्य प्रारंभ करते हैं। इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मर्त्य पितर होते हैं जो स्वर्गलोक में निवास करते हैं। वे 2 प्रकार के देखे जाते हैं, एक तो सुखी हैं और दूसरे दुखी। मृत्यलोक के रहने वाले वंशज जिनके लिए श्राद्ध करते हैं और दान देते हैं, वे सभी वहां हर्ष से भरकर देवताओं के समान प्रसन्न होते हैं। जिनके लिए उनके वंशज कुछ भी दान नहीं करते, वे भूख प्यास से व्याकुल और दुखी देखे जाते हैं। एक समय की बात है, अग्निस्वात आदि सभी पितर देवराज इंद्र के पास गए। महाराज इंद्र ने उन्हें आया देखकर संपूर्ण देवताओं के साथ भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद जब वे दुर्लभ पितृलोक को जाने लगे, तब क्षुधा पिपासा से पीड़ित रहने वाले मर्त्य पितरों ने दिव्य स्तोत्रों से पितृ सूक्त के मंत्रों तथा पितरों को संतुष्ट करने वाले अन्य वैदिक शास्त्रों से उन सब की स्तुति करके दीनता पूर्वक वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे दिव्य पितर प्रसन्न होकर उनसे बोले, सुब्रतो, हम सब तुम लोगों पर प्रसन्न है, बोलो तुम क्या चाहते हो। मर्त्य पितर बोले, दिव्य पितृगण, हम मनुष्यों के पितर हैं। आपने कर्म द्वारा मर्त्यलोक को स्वर्ग में आकर देवताओं के साथ निवास करते हैं, परंतु यहाँ हमें अत्यंत भयंकर भूख और प्यास का कष्ट होता है। जान पड़ता है कि हम आग में जल रहे हैं। यहाँ के नंदन आदि वनों में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सब में फल लगे हुए हैं, परंतु उन फलों को जब हम हाथ में लेते हैं और यत्न पूर्वक जोर जोर से खींचते हैं तो वे डाली से टूटकर अलग नहीं होते। प्यास से पीड़ित होकर यदि हम देव नदी गंगा का जल हाथ में उठाते हैं और पीते हैं, तब हमारे हाथ में उस जल का स्पर्श ही नहीं होता। इस स्वर्ग में लोक में कोई खाता पीता नहीं दिखाई देता, अतः यहाँ का निवास हमारे लिए अत्यंत भयंकर हो गया है। यहाँ जो देवता और ग्रह आदि हैं, वे सब विमान में बैठे हुए प्रसन्नचित दिखाई देते हैं। उन्हें भूख प्यास का कष्ट नहीं है। ये अनेक प्रकार के भोगों से संपन्न है। क्या हम सब लोग भी कभी ऐसे हो सकते कहेंगे? भूख प्यास के कष्ट से रहित है, वो परम संतोष पा सकेंगे। दिव्य पितरों ने कहा, इंद्र आदि केवल दूसरे कार्यों में व्यग्र होकर जब हमारे लिए श्राद्ध नहीं करते, दान नहीं देते, तब हम लोगों की भी ऐसी कष्टपूर्ण दशा की जाती है। इस समय हम वहां से आकर देवताओं से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जब ये लोग श्राद्ध तर्पण द्वारा हमें तृप्त करते हैं, तब हमें तृप्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार तुम लोग को जो वंशज एकाग्रचित हो तुम्हारे लिए श्राद्ध का दान कर देते हैं, उसमें तुम लोग भी क्यों नहीं तृप्त होगे। अब परमादि वंशज पितरों का तर्पण नहीं करते, तब उनके पितर स्वर्ग में रहने पर भी भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। फिर जो यम लोक में पड़े हैं, उनके कष्ट का तो कहना ही क्या। इतना कहकर दिव्य पितरों ने मर्त्य पितरों को साथ ले ब्रह्मा जी के समीप गमन किया और उनकी तथा अपने शाश्वत तृप्ति के लिए उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पितरों, यदि मनुष्य पितामह और परपितामह के उद्देश्य से
तथा माता महा परमात्मा महा और विविध माता परमाता महा के उद्देश्य से श्राद्ध तर्पण करेंगे तो उतने से ही उनके पिता और माता महा से लेकर मुझ तक सभी पितर तृप्त हो जाएंगे। जिस अन्न से मनुष्य अपने पितरों को तृप्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त करेंगे उसी के लिए से भक्ति पूर्वक पितरों के निर्मित पिंडदान भी देगा। उससे तुम्हें सनातन तृप्ति प्राप्त होगी। अमावस्या के दिन वंशजों द्वारा श्राद्ध और पिंड पाकर पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहेगी। सूर्यदेव की कन्या राशि पर स्थित रहने समय अश्विन कृष्ण पक्ष पितृपक्ष या महालय में जो मनुष्य मृत्यु तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे उनके उस श्राद्ध से पितरों का 1 वर्ष तक तृप्ति बनी रहेगी। उस समय शाक के द्वारा भी जो तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेगा वह धनहीन चंडाल होगा। जो मनुष्य उसके साथ बैठना, सोना, खाना, पीना, छूना, छुलाना अथवा वार्तालाप आदि व्यवहार करेंगे वे भी महापापी माने जाएंगे। उनके सनातन की वृद्धि नहीं होगी, किसी प्रकार भी उन्हें सुख और धन धान्य की प्राप्ति नहीं होगी। यदि मनुष्य गया शीर्ष में जाकर एक बार भी श्राद्ध कर देंगे तो उसके प्रभाव से तुम सभी पितर सदा के लिए तृप्त हो जाओगे। वितरक कहते हैं, राजन ऐसा जानकर विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि पितरों को तृप्त करने के लिए इच्छा रखकर वह उक्त समय में श्राद्ध अवश्य करें। इहलोक परलोक में उसकी उन्नति चाहने वाले पुरुष को विशेषतः गयाशीष में जाकर श्राद्ध करनी चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या के दिन श्राद्ध नहीं करता उसके पितर भूख प्यास से पीड़ित है, वो बहुत दुखी होते हैं। मन ही मन तृप्ति की अभिलाषा रखकर वे प्रेत पक्ष की प्रतीक्षा करते हैं रहते हैं। ठीक उसी प्रकार तरह जैसे किसान लोग रात दिन वर्षा की राह देखते हैं, पितृपक्ष बीत जाने पर जब उन्हें श्राद्ध का अन्न नहीं मिलता तब भी वे जब तक कन्या राशि पर सूर्य रहते हैं तब तक अपनी सनातनों के लिए किए हुए श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। उसके भी बीत जाने पर कुछ पितर तुला राशि के सूर्य तक पूरी कार्तिक मास में अपने वंशजों द्वारा अपने किए जाने वाले श्राद्ध की राह देखते हैं। जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि पर चले जाते हैं तब वे पितर दीन एवं निराश होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। राजा ने इस प्रकार पूरे 2 मास तक भूख प्यास से व्याकुल पितर व्यायु रूप में आकर घर के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अतः जब तक कन्या और तुला पर सूर्य रहते हैं तब तक तथा अमावस्या के दिन सदा पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। विशेषतः तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। कन्या और तुला में श्राद्ध न हो तो अमावस्या को अवश्य करें, वह भी न हो तो एक बार गया जी में जा आकर श्राद्ध कर दें, जिससे नित्य श्राद्ध का फल प्राप्त होता रहे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, महाकाल राजा की जय। हम लोगों ने आज अभूतपूर्व बातें जानी। गया तीर्थ के बारे में जाना, विश्वामित्र द्वारा स्थापित गणपति के बारे में जाना, हम लोगों ने श्राद्ध अमावस्या को क्यों करना चाहिए ये जाना, और हमारे पितरों को 3 पीढ़ी तक अवश्य हमें श्राद्ध अर्पण करना चाहिए। इसके लिए साफ कहा गया है स्कंद पुराण के इस माने खंड में कि पिता पर पितामह और पिता पितामह और पर पितामह ये 3 श्राद्ध हमें करनी चाहिए। उसी प्रकार माता पर माता और पर वृद्ध मातामह ये 3 मातामह का भी श्राद्ध हमें अवश्य ही निकालना और करना चाहिए। गया तीर्थ कर लेने से उनकी क्षुधा थोड़ी शांत होती है, लेकिन फिर भी प्रयास कर हमें यह 3 निकालने से सभी को बाकी पितरों को भी इसका भाग मिल जाता है। हमारे पूर्वज इसके लिए इंतजार करते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं। इस ग्रंथ में बताया गया बात कभी झूठ नहीं हो सकता, और शिव महापुराण, स्कंद पुराण इत्यादि की बातें तो सत्य में सभी पुराणों की बातें इतनी अच्छी है कि हम मनुष्य अगर उसको मान लें तो हमारे ऋषि मुनि और ईश्वर के मुख से निकला हुआ यह पुराण सत्य में हमें सच्चा राह दिखाता है।
काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम आज की कथा गुरु आज्ञा लेकर लघु आरती करते हुए यहीं पे विराम लेंगे। बोल महाकाल राजा की जय। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सजा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ की जय, महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, केशर सती माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, ग्राम देवता चितपाल देवता समस्त देवी देवताओं की जय, गणपति गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज सिद्धि शुभ लाभ सभी देवी देवताओं की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, वास्तु देवता की जय, सभी देवी देवता प्रसन्न हो। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। शीतलीकरण अहम करिष्येत हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज और रिद्धि सिद्धि और अमोद प्रमोद सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा का श्रवण का लाभ, पितरों की इस अद्भुत कथा का श्रवण का लाभ सभी को देकर आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में अभूतपूर्व कथा सुनी और सुनवाई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो इस कथा को श्रवण करे उन्हें सुनने का लाभ दीजिए, जो इस कथा को आगे की ओर बढ़ाते हुए सब्सक्राइबर बनाते हुए सुने उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। महादेव आपके सिवा इस सृष्टि में सत्य में कोई नहीं है। महादेव दया कीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आकाश राजगरिया को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ईश्वर कृपा प्राप्त कीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव।